अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, हाजिर है प्रोग्राम तबादला ख्याल के साथ। हमने गुज़श्ता प्रोग्राम में आपको कुछ आज़ाद कश्मीर के हवाले से अहम इश्यूज़ के ऊपर बात की, जिसमें सबसे सरे फहरिस्त जो मामला था वो स्पीकर आज़ाद कश्मीर और वज़ीर आज़म आज़ाद कश्मीर के मामला आपस में कुछ इख्तलाफात के हवाले से आपसे हमने बात की थी। इस आज हम आपको फॉलो अप देंगे कि क्या ये मामलात वो आपस में उनकी सुलह होगी या मामलात आगे मज़ीद बिगड़ते जा रहे हैं। इसके साथ साथ आज हम इस हवाले से भी बात करेंगे कि गुज़श्ता रोज़ वज़ीर आज़म से साबिक़ सदर राजा ज़ुल्करनैन ने मुलाकात किया, उनके घर जाके मुलाकात किया। ये मुलाकात क्यों की गई है और इसके क्या आने वाली सियासत के ऊपर असरात मुरतब होंगे, क्योंकि राजा ज़ुल्करनैन का जो तल्लक है वो भिमर से ही है और स्पीकर चौधरी अनवारुल हक का तल्लक भी भिमर से है। इस हवाले से आपसे बात करेंगे और इसके अलावा कुछ दीगर अहम जो आज़ाद कश्मीर के सियासी अमूर हैं उस हवाले से भी आज आपसे बात की जाएगी। इसके लिए आज हमारे साथ मौजूद हैं ख्वाजा अब्दुल मतीन साहब। ख्वाजा अब्दुल मतीन साहब सीनियर सहाफ़ी हैं और रोज़नामा कश्मीर लिंक के जो है एडिटर हैं। ख्वाजा अब्दुल मतीन साहब, आपका बहुत बहुत शुक्रिया, आपने हमें टाइम दिया। हमारे गुज़श्ता प्रोग्राम में भी आपने कुछ अहम इशूज़, कुछ ब्रेकिंग न्यूज़ हमारे नाज़रीन तक पहुँचाई थी और आज भी इसी हवाले से हम आपसे कुछ फॉलो अप लेंगे। मेरा पहला क्वेश्चन आपसे ये है कि हमारे गुज़श्ता प्रोग्राम में आपने कहा था कि स्पीकर चौधरी अनवारुल हक और वज़ीर आज़म तनवीर इलियास के दरमियान जो है वो कुछ इख्तलाफात हैं और कुछ ऐसे मामलात हैं जो अभी काफ़ी हद तक आगे जा चुके हैं। तो अब इसका फॉलो अप हम आपसे पूछते हैं कि क्या ताज़ा तरीन क्या सूरत हाल है कि ये जो इख्तलाफात की खबरें थी, क्या ये वाकई इनमें कुछ सच्चाई है और क्या आने वाली जो आज़ाद कश्मीर की सियासत है इसकी कुछ इसके ऊपर असरात पड़ सकेंगे। और स्पीकर साहब के बारे में आपकी गुज़श्ता एक दो रोज़ में उनसे मुलाकात भी हुई है, तो वो इस हवाले से क्या कहते हैं? जी बहुत शुक्रिया राजा उस्मान तहत साहब। बात यह है कि स्पीकर असम्बली चौधरी अनवारुल हक उनका एक बड़ा लंबा चौड़ा एक लेगेसी है पॉलिटिकली। उनके वालिद चौधरी सोबत अली सीनियर वजीर रहे, वो स्टेट काउंसलर रहे जब पूरी रियासत से 6 काउंसलर मुंतखब होते थे और हल्का पूरी रियासत आज़ाद कश्मीर पूरा हल्का होता था। तो बड़े मुझे वे सियासतदान हैं। तो उन्होंने गुज़श्ता एक मजलिस में जब स्पीकर चैम्बर का कश्मीर हाउस में जो इफ्तिताह हुआ उसमें जो बातचीत की सहाफ़ियों के साथ तहफ़्ज़ात का इज़हार किया, इस्लाह अहवाल की बात की कि हुकूमत के साथ ये मामलात हैं। तो उसके बाद ये मामला हुआ कि सोशल मीडिया पर उनके कुछ ख़िलाफ़ चीज़ें चली कि गवर्नर्स वो देख रहे थे असम्बली की जो कमेटियां बनी उसमें स्पीकर साहब ने 1 साल क्यों तख़ीर की। तो इस तरह के इल्ज़ामात आयद किए गए सोशल मीडिया पर। फिर हमने देखा कल कि जो राजा ज़ुल्करनैन हैं साबिक़ सदर हैं, बड़ा मोतबर नाम है आज़ाद कश्मीर का, तो वो क्योंकि सियासी तौर पर आलाई भी हैं स्पीकर चौधरी अनवारुल हक के भिंबर में। अच्छा। तो उनको मदऊ कर लिया वज़ीर आज़म ने। उनके जो साहबजादे हैं अली ज़ुल्करनैन जो साबिक़ मेंबर कश्मीर कौंसल हैं वो भी इनके हमरा थे। तो इस तरह की एक कावश की उन्होंने। ये जो कावश की वज़ीर आज़म ने, इससे ये तासुर उभरता है कि वज़ीर आज़म ब्लैकमेल करके झुकाना चाहते हैं चौधरी अनवारुल हक को। देखें, जब किसी के साथ आपकी नाराज़ी हो जाती है उस्मान तहत साहब, उसके 2 तरीके हैं। नाराज़ी की एक तरीक़ाकार है कि मैं आपसे माज़रत कर लेता हूँ, जी आपकी दिल शिकनी हुई है किसी मामले में तो मैं झुक जाता हूँ। दूसरा तरीका हमारे यहाँ ज़्यादा राइज है जो अमूमी इंसान इख्तियार करते हैं, वो ये इख्तियार करते हैं कि फिर मैं देख लूँगा आपको, फिर मेरे पास भी बड़े और भी टेक्ट्स हैं। तो ये बदकिस्मती से जो दूसरा तरीका इख्तियार किया वज़ीर आज़म, इससे जो मामलात हैं वो सुलह की जानब बढ़ने की बजाय ख़राबी की तरफ जाएंगे। तो शायद वज़ीर आज़म के कैंप ने यह फैसला किया हो कि हम अब इनके खिलाफ इक़दाम करेंगे, लेकिन उन्हें अभी तक कोई इजहार न वज़ीर आज़म ने भी नहीं किया पब्लिकली न मीडिया के सामने, मतलब ना अनवारुल हक ने किया। हम अज्यूम कर सकते हैं ना, मतलब ये हम अज्यूम कर सकते हैं कि शायद उन्होंने इसलिए बुलाया हो, इसकी शायद वजह कुछ और भी हो सकती है। जो मौका है, इस मौके पर जब बुलाया जाता है, आपके जो सियासी अलाई हैं उनको करीब किया जाता है, तो तासर यही दिया जाता है कि आइंदा जो भिंबर के मामलात हैं हम चौधरी अनवारुल हक के साथ नहीं करेंगे, बल्कि राजा ज़ुल्करनैन उनके जो साहबजादे अली ज़ुल्करनैन के
जरिए करेंगे। ये जो वज़ीर-ए-आज़म कैंप ने जो तरीकाकार इख्तियार किया है, सवाल ये है कि अब मामला सुलह की तरफ जाएंगे या लड़ाई की तरफ जाएंगे, बड़ा अहम सवाल है, बड़ा अहम क्वेश्चन है। और अगर सुलह की तरफ मामला नहीं जाते हैं तो इसके क्या असरात मरतब होंगे? तो अगर खुदा न खास्ता सुलह हो जाती है तो फिर राय ज़ुल्करनैन को बुलाने की क्या जरूरत थी? ये बड़े अहम क्वेश्चन है। तो इस सवाल से क्या कहेंगे आप? देखिए, बात यह है कि इससे जब आप किसी के इख्तलाफात आपके हैं तो कुछ लड़ाइयाँ बड़ी असूलों के साथ लड़ी जाती हैं। ऐसे बेशुमार लोग हैं जिनसे सरदार तनवीर इलियास खान साहब को इख्तलाफात हैं। क्या स्पीकर ने किसी ऐसे बंदे को पास बैठाया, बुलाया, उसकी तस्वीर खिंचवाई और वो भेजी मीडिया में? तो इसे कहते हैं बिलो दी बेल्ट जाकर लड़ाई लड़ने। सही। तो ये आगाज अब इनकी तरफ से हो गया है, जो सोशल मीडिया कैंपेन की मैं बात भी कर रहा हूँ। तो मेरा ये ख्याल है, मेरा ये समझना है, जितना मैं जानता हूँ चौधरी अनवारुल्लाह को, इससे मामला दुरुस्त होने की बजाय बगाड़ की तरफ जाएंगे और इस लड़ाई में मजीद शिद्दत आने का इम्कान है, ये मैं समझता हूँ। अच्छा, कुछ ज़राए ने हमें ये भी कंफर्म किया है और ये खबरें पहुंची हैं कि हो सकता है कि इनके खिलाफ जो स्पीकर साहब हैं, इनके खिलाफ तहरीक अदम एतमाद ला के इनको स्पीकरशिप से हटाया जाए। ये भी इस तरह की खबरें कुछ हैं, ताकि स्पीकर साहब को बताया जाए कि आपकी कितनी स्ट्रेंथ है, मेरी कितनी स्ट्रेंथ है। आप क्या कहेंगे इसके ऊपर? बिल्कुल इस तरह की काविश हो रही है। ये देखें, पार्लिमानी पार्टी का इख्तियार है, मुस्लिम कायदेवान है, सरदार तनवीर इलियास खान वज़ीर आज़म हैं आज़ाद कश्मीर के, वो पार्टी के सदर भी हैं। सही। ठीक है। इस पार्टी के जो चेयरमैन है पीटीआई के, वो इमरान खान हैं। अगर वो चाहें तो ये जिम्मेदारी पार्लिमानी पार्टी ने उन्हें दी है तो ये वापस ले सकते हैं। उनके पास जब वो अब एक तरीका है कि उनको स्टेप डाउन करने का कहा जाए, तो स्टेप डाउन ना करें तो फिर, क्योंकि पार्लिमानी पार्टी के वो कायदेवान भी हैं, तो वो उनके खिलाफ ये मुहिम जोई कर सकते हैं। सवाल ये है कि इस मुहिम जोई का ये जो मौजूदा हुकूमत है, इसको फायदा होगा, नुकसान होगा? क्या अगर तहरीक अदम एतमाद आती है स्पीकर के खिलाफ, अपनी जैसे उन्होंने अपने वज़ीर आज़म के खिलाफ लाए थे, उसमें कामयाब हो गई थी हुकूमत। उस वक्त जो चौधरी अनवारुल हक हैं वो वज़ीर आज़म के कैंप में थे और सुल्तान महमूद चौधरी ने भी उनका साथ दिया था। तो सिर्फ एक मुखालफत की थी उस वक्त जो वज़ीर आज़म थे, जिनकी खिलाफत में एतमाद आई थी, सरदार अब्दुल क़य्यूम हानियाई साहब के अलावा बाकी सब लोग उन्हें साथ दिया था। सवाल ये है कि अब ऐसा मुमकिन है कि इस तरह का कोई फैसला हो और पूरी पार्लिमानी पार्टी यकसुई के साथ स्पीकर के खिलाफ वोट देगी? ये बड़ा अहम सवाल है, बड़ा अहम क्वेश्चन है। और अगर खुदा न खास्ता मतलब ये हो भी जाता है तो इसकी जो आने वाली सियासत है उसके ऊपर क्या असरात मुरतब होंगे? और खासकर तनवीर इलियास साहब के हवाले से कहा यह जा रहा है कि पार्टी में ग्रुपिंग भी है, बैरिस्टर सुल्तान साहब का एक अलग ग्रुप है, अभी जो स्पीकर साहब का मामला हुआ ये भी ग्रुप, कुछ लोग इनके साथ भी होंगे। लामाला बात है, वैसे तो कोई बंदा इस तरह खुल के सामने नहीं आता है, इनके साथ भी कुछ लोग होंगे और कुछ क़य्यूम न्याज़ी साहब के भी साथ होंगे। तो फिर पार्टी के अंदर जो ग्रुपिंग है उसका नुकसान अल्टीमेटली वज़ीर आज़म को होगा, हुकूमत को होता है हमेशा, हुकूमत को होगा, और आज़ाद कश्मीर की जो जमात पीटीआई है उसको होगा। तो वज़ीर आज़म को, मेरा ये ज़ाती ख्याल है कि वज़ीर आज़म को मतलब एक ब्रॉडवे में सोचना चाहिए, और ये छोटे छोटे जो मामलात होते हैं इनको मिल बैठ के अगर हल किया जाए और स्मूथली हुकूमत का निज़ाम अगर चलाया जाए तो मेरे ख्याल से वो ज़्यादा बेहतर होता है। आप मुझे ये बताएं ख्वाजा साहब कि ये मतलब पहले चौधरी अनवारुल हक साहब और वज़ीर आज़म सरदार तनवीर इलियास साहब जो है, इनके बड़े गहरे मरासम थे, बड़े गहरे अच्छे ताल्लुकात थे, और ये क्या क्या वजूहत हुई हैं कि आपस में इनकी कोई इख्तलाफात की खबरें आई हैं? मतलब जो खबरें आई हैं वो अभी तक सच ही हैं, क्योंकि स्पीकर की जानिब से अभी तक इसकी कोई तरदीद नहीं आई है कि हमारे इख्तलाफात। सोशल मीडिया के ऊपर जो खबरें चली हैं, हमने भी गेस्टा अपने प्रोग्राम में ये कहा था कि उनके इख्तलाफात हैं, बल्कि आपने ये खबर ब्रेक की थी, इसके बावजूद उन्होंने इसकी तरदीद नहीं की कि अगर इख्तलाफात नहीं होते तो वो तरदीद करते कि हमारे इख्तलाफात नहीं है। इसका मतलब है कि इख्तलाफात उनके अभी मौजूद हैं। वज़ीर आज़म की जानिब से भी इस तरह की कोई तरदीद नहीं है कि हमारे दरमियान कोई इख्तलाफात नहीं है। इसका मतलब ये है कि इख्तलाफात हैं। तो अगर ये इख्तलाफात जिस तरह कहा जा रहा है तो इसका नुकसान बिल्कुल तनवीर इलियास साहब को होगा, और मेरे ख्याल से आने वाली जो पीटीआई की सियासत है आप तो उसको किस तरह से देख रहे हैं ख्वाजा साहब? जी देखिए, बात यह है कि पहले हम वो जो जिस मौजूद पे बात कर रहे थे अदम एतमाद के हवाले से स्पीकर के खिलाफ तरीके अदम एतमाद की, अगर हुकूमत ऐसा सोच रही है तो हुकूमत का सोचना, उनके अपनी कोई पॉलिसी बनाना ये उनका राइट है।
सवाल यह है कि उनको फायदा होगा नुकसान होगा। इस वाले से मेरी चौधरी अनवर उल हक साहब से बात हुई थी। जी जी। उन्होंने कहा कि ये अगर इमरान खान चेयरमैन है मेरी पार्टी के, ठीक है ना, वो मुझे कह दें स्टेप डाउन करें तो मैं स्टेप डाउन कर दूंगा। ये मशक्कत करने की जरूरत ही नहीं है हुकूमत को। तो इसके अलावा एक और भी हल उन्होंने बताया। मैं अगर चेयरमैन साहब नहीं कहते तो फिर उनका ये ऐसा करें कि 27 लोगों के साथ अदम एतमाद की तहरीक आती है वज़ीर आज़म या स्पीकर के खिलाफ, तो 27 पार्लिमानी पार्टी के लोग एक सादा कागज पर अपने दस्तखत करके मुझे दे दें कि हमें आप पर अदम एतमाद है, तहरीक पेश ना करें, सादा कागज पे मेरे हवाले कर दें, तो मैं फिर भी स्टेप डाउन कर जाऊंगा। अच्छा। ये बात भी उन्होंने की है कि अगर ऐसा होता है तो मैं बिल्कुल स्पीकर ऑफिस छोड़ने को तैयार है कि मामला काफी हद तक बढ़ चुके हैं। हाँ, तो बात यह है कि इस्लाह अहवाल की बात करना, जो आप बात कर रहे थे कि ये नौबत यहाँ तक क्यों पहुंची, मेरा ख्याल में वज़ीर आज़म सरदार तनवीर लियाज़ खान से बेहतर कोई भी नहीं जानता कि ये नौबत यहाँ तक क्यों पहुंची है। ये मामला आज मीडिया की जीनत बना है, अभी भी इशारों करारों में बना है। अभी बराह रास्त स्पीकर अनवर उल हक ने कोई मीडिया को ना कोई इंटरव्यू दिया है, इज़हार नहीं किया उन्होंने, बिल्कुल सही किया, सामने आके बात नहीं कीजिए। हम तो वो जो निजी महफिल की गुफ्तगू है वो बातें कर रहे हैं जो हमारे साथ उन्होंने इजहार किया है, लेकिन वो भी खुलकर सामने नहीं आए। वो समझते हैं कि मैंने ये सवाल भी किया उनसे कि अगर आपका कोई इख्तिलाफ है, कोई इस्लाह अहवाल की बात है तो आप आ जाएं, बात करें। बिल्कुल। तो उनका कहना है कि मेरे पाँव में स्पीकरशिप की बेड़ियां हैं, मैं एक आईनी ओहदे पर मुतमक्कन हूँ, तो मैं ये संजीदगी के साथ सोच रहा हूँ कि मैं ये ओहदा छोड़ दूँ और इसके बाद मैं फिर एक MLA की हैसियत से फिर अपना माफिया ज़मीर जो है वो खुलकर बयान कर सकता हूँ इस हवाले से, क्योंकि मैं हाउस का कस्टोडियन हूँ। तो इस हवाले से मुझे कई जो सियासी रवायात हैं उस हवाले उसको मैं पासदारी करते हुए बात नहीं कर रहा। तो अगर ये बेड़ियां मेरे पाँव से स्पीकरशिप की उतार ली जाएं तो फिर मैं खुलकर अपना माफी ज़मीर आज़ाद कश्मीर के लोगों के सामने और जो अपनी लीडरशिप के सामने खुलकर रखूंगा। ये अच्छा ख्वाजा साहब ये बताएं, जिस तरह आपने बताया कि राजा जुल्करनैन साहब और चौधरी अनवर उल हक साहब एलआई हैं अपने हल्के में, यानी उनका इत्तेहाद है, तो अगर राजा जुल्करनैन साहब को यहाँ बुला के उनसे मुलाकात की गई, फोटो सेशन किया गया, सारा कुछ हुआ, तो ये अगर आपस में इत्तेहादी हैं तो फिर आप क्या समझते होंगे कि ये मतलब इत्तेहाद को तोड़ने के लिए इनको बुलाया गया है या किस हवाले से बुलाया गया? और साथ साथ ये भी मुझे बता दीजिएगा कि जो मेंबर है यहाँ कौन सी बरादरी के वोट ज्यादा हैं, राजपूतों के इनके वोट ज्यादा हैं या जाट बरादरी के जो लोग हैं जो अनवर उल हक साहब जिस बरादरी से ताल्लुक रखते हैं उनके वोट ज्यादा हैं? देखिए, राजपूत जो वहाँ बेल्ट है उसका बड़ा फैक्टर है जी। वो जो राजा जुल्करनैन है ये भी यहाँ से MLA मुंतखब होते रहे हैं, लेकिन बेसिकली ये जाटों का हल्का है। अच्छा। अभी देखें कि मुस्लिम लीग नून के जो सेक्रेटरी जनरल हैं चौधरी तारिक फारूक, और वो वहाँ से उम्मीदवार थे PMLN के और PTI की तरफ से चौधरी अनवर उल हक साहब थे। सही। तो इनका मुकाबला वो दोनों जाट हैं। और राजपूत जो हैं, अक्सरीती राजपूत, सारे नहीं, उन्होंने जो राजा जुल्करनैन के जो हामी हैं, जो अली जुल्करनैन के जिनका सरसूख है, उन सब ने हमायत की थी चौधरी अनवर उल हक साहब की। ठीक है, तो यही बुनियादी फ़र्क है जो तारिक फारूक साहब का जो वोट बैंक है और इनके वोट बैंक में अक्सरीती जो राजपूत कबीला है वो अनवर उल हक के साथ खड़ा है। तो हो सकता है, पॉसिबिलिटी ये भी है कि शायद इस वक्त राजा जुल्करनैन या अली जुल्करनैन और चौधरी अनवर उल हक के दरमियान कोई छोटी मोटी बात हो जिसका फ़ायदा उठाने की कोशिश की गई हो। ये भी हो सकता है ना। हाँ बिल्कुल। वो सारी बात का तो हमें इल्म नहीं है कि वो शायद उनकी नाराज़ी चल रही हो, आपस में छोड़। देखें, मामला जो जिंदगी है इसमें आपके साथ दफ्तरी जो कलीग हैं आपके, उनके साथ भी कई मामला पर आपका इख्तलाफ चल रहा होता है। बिल्कुल ऐसी। लेकिन जब उस इख्तलाफ से कोई फायदा उठाने की कोशिश करता है तो ये एक गैर अखलाकी सी बात होती है ना। आपका मेरा भी किसी बात पर इख्तलाफ हो सकता है, बिल्कुल ऐसी। तजिए के वाले से आप एक तजिया कर सकते हैं, इसलिए तो हम बात कर रहे हैं, आप एक बात कर रहे हैं, मैं एक दूसरी बात कर रहा हूँ। तो इसका मतलब ये, इसीलिए ये जो स्पीकर और वज़ीर आज़म का इख्तलाफ है, मतलब ठीक है ना, अब इसको इख्तलाफ को खुली लड़ाई में इस तरह के वाक़या तब्दील कर देते हैं ना। जैसे आपने बात की कि हुकूमत ये सोच रही है कि इनके खिलाफ तरीके अदम एतमाद आएगी। जब आप किसी खिलाफ को एक्ट करेंगे तो दूसरे बंदों को भी अपने बचाव का भी हक है, बिल्कुल, और हमले का जवाब देने का भी हक हासिल है कि नहीं है? बिल्कुल ऐसे ही। देखिए, तो इस तरह जब इस्लाह अहवाल की कोई बात करता है उसके बाद
हुकूमतें सुनती हैं। लेकिन PMLN की हुकूमत थी, हमने देखा उसमें जो सीनियर वजीर थे चौधरी तारक फरूक, उनका भी मेंबर से तल्लुक है, उनका राजा फरूक हैदर से इख्तलाफ हो गया। उन्होंने कहा जी गुड गवर्नेंस पर सवाल उठाए, उन्होंने एक इंटरव्यू दिया, मुझे इंटरव्यू दिया उन्होंने, उस पर वो बड़ा बोले। तो इस पे फिर जो स्पीकर थे उस वक्त के शाह गुलाम कादर, उन्होंने भी कहा कि जो गवर्नेंस के हवाले से जो इश्यूज उठाए हैं चौधरी तारक फरूक ने, उनका मौक़िफ़ दुरुस्त है, बिल्कुल ठीक है। तो ये तो नहीं किया गया, उन्हें वजारत से बरतरफ कर दिया गया। फिर उनके जो इश्यूज थे चल रहे थे वो हल कर लिए वज़ीर आज़म राजा फरूक हैदर ने, और फिर वो शीरो शिकर हो गए, और फिर वो मामला आगे चलता रहा। इख्तलाफात जब एक पार्टी में होते हैं आप तो हो जाते हैं। अभी पीपल्स पार्टी है, उसमें भी इख्तलाफ है, मुझे बताओ, वहां भी दो धड़े हैं, ठीक है। एक धड़ा चाहता है कि फलां शख्स वज़ीर आज़म बने, दूसरा चाहता है फलां वज़ीर आज़म बने, लेकिन वो एक नज़म में है। जब कोई मरकजी क़यादत फैसला करती है कि अपोजिशन लीडर चौधरी लतीफ़ अकबर होंगे तो सब उसे ऑन करते हैं। जब वो फैसला करती है मरकजी पार्टी के चौधरी मोहम्मद यासीन जो उस पार्टी के सदर होंगे तो वो सब सारे तस्लीम करते हैं। लेकिन उनमें भी अपनी अपनी लॉबीज हैं, लोग काम करते हैं। तमाम पार्टियों में ऐसे होता है, आप देखते हैं जो मरकजी PTI है यहाँ भी लड़े हैं, जो मरकजी मुस्लिम लीग नून है इधर पाकिस्तान में, एक शहबाज शरीफ साहब का एक ग्रुप है, एक मियां नवाज शरीफ का और मरियम का एक ग्रुप है, तो कुछ लोग उधर जाते हैं, वो करते रहते हैं। लेकिन बिल आखिर फैसला जब एक इज्तिमाई तौर पर कर लिया जाता है तो फिर सब उसको ऑन करते हैं, लेकिन इख्तिलाफात के बावजूद ऑन करते हैं। तो यही पार्टियों का, जमहूरियत का, इसीलिए कहा जाता है ना, इख्तिलाफ राय जमहूरियत का उसूल, इसी वजह से कहा जाता है कि ये तो फिर अगर आप इख्तिलाफ ही ना करें तो ये तो आमरीत होगी ना। मतलब ये कि तनवीर इलियास साहब को चाहिए कि अगर कोई इख्तिलाफात हैं अनवर हक साहब के, आप उनसे बैठ के बात करें, लेकिन मौज़ूआत के ऊपर आपको इख्तिलाफ है, कौन कौन सी ऐसी बातें हैं जो आपको ग्राम गुजरी हैं, उनके ऊपर बंदा बैठ के बात कर सकता है, और हो सकता है स्मूथली वो हल भी हो जाए, बजाय इसके कि आप किसी के साथ टेबल पे बैठे ही ना और दूसरे तरीके से उसको आप डील करें। तो इस तरह वाकई इख्तिलाफात कम होने के बजाय मजीद बढ़ते हैं। अच्छा, अब मैं अपना ख्वाजा साहब, मैं आपसे ये पूछना चाह रहा हूँ कि पिछले 2 हफ्ते पहले चौधरी मकबूल गुज्जर को वज़ीर आज़म ने बरतरफ कर दिया था अपनी वजारत से, और उनके ऊपर बड़े सीरियस किस्म के इल्ज़ाम लगाए थे कि उन्होंने बदज़ुबानी की है, उन्होंने ऐसी बदज़ुबानी का इल्ज़ाम नहीं लगाया था उन्होंने, लेकिन ये तो खबर थी हमारी, कोड ऑफ कंडक्ट का वो लगाया था, ज़ाब्ता अखलाक। अंदर की खबर ये है कि उनकी आपस में तलखी हुई थी, वो बदज़ुबानी की, उन्होंने कुछ ऐसी बातें की थी जो वज़ीर आज़म साहब को ग्रां गुजरी, और उन्होंने इसके ऊपर 1-2 दिन सोचा, फिर उसके बाद फैसला किया कि इनको बरतरफ कर दिया जाए, और उनको बरतरफ कर भी दिया। अब गुज़श्ता 2-3 दिन पहले उनकी मुलाकात दोबारा हुई है सरदार तनवीर इलियास साहब से, और उम्मीद है कि वो दोबारा काबीना में शामिल हो रहे हैं। तो आप क्या कहेंगे इस हवाले से? तो ये तो हमने पिछले जो हमने प्रोग्राम किया था उसमें ये बात रखी थी कि वो दोबारा कैबिनेट में आ रहे हैं। तो देखिए ना, ये भी उनका एक इख्तिलाफ हो उनके साथ, वो इख्तिलाफ इतना बड़ा कि वज़ीर आज़म को अपने ही वजीर को बरतरफ करना पड़ गया कैबिनेट से। तो आज उसको हल कर लिया वज़ीर आज़म ने, वो दोबारा उनसे मुलाकात की जो है मकबूल गुज्जर साहब ने, और मामला दोबारा शीरो शक्कर हो गए। सही बात। अब वो मामला को हल कर लिया गया है, ठीक है ना, हिकमत से, दनाई से हो जाती है ना। मैं यही कहता हूँ ना कि ये एक वाकया हो गया, इतना बड़ा वाकया हो गया कि वज़ीर आज़म को अपने वजीर को बरतरफ करना पड़ गया। तो बरतरफी के बाद 2-4 रोज़ बाद फिर उनकी मुलाकात होगी, अब वो दोबारा हल उठा लेंगे 2-4 दिन में। वो यानी कि ये खबर भी जारी होगी कि उनकी मुलाकात हो गई है। बिल्कुल, जो ऑफिशियल प्राइम मिनिस्टर ऑफिस है वहां से खबर भी आ गई, उनकी मुलाकात हो गई है, मामला हमारे यकसू हो गए हैं। तो ये हमने बताया था कि वो जो झगड़ा है वो खत्म होने को है। सही है। तो स्पीकर के हवाले से ये भी बताते चले आपको कि ये जो इकदाम किया गया है उनको ये जो झुकाने के लिए, तो इससे मामला मजीद खराब हुए, ठीक है ना। उन्होंने ये फील किया है चौधरी अनवर हक साहब ने कि ये मुझे झुकाने के लिए किया गया है। अब सवाल ये पैदा होता है कि जो राजा जुल्करनैन हैं, बहुत बड़ा कादावर आदमी है, ठीक है, वो उनकी इस वक्त क्या मदद कर सकते हैं वज़ीर आज़म की? बिल्कुल, ये बड़ा अहम क्वेश्चन है। देखिए ना, और इनको क्यों बुलाया गया, इसके पार्लिमानी पार्टी जो है उसमें वोट गिने जाते हैं। अब रुकने असेंबली मेंबर से चौधरी अनवर हक हैं, कल कलाम वो स्पीकरशिप छोड़ देते हैं या उनको हटा दिया जाता है, तो लेकिन वोट तो उनका गिना जाएगा। और आपको पता है ये जो पार्लिमानी सिस्टम है इसमें नंबर्स गेम की बड़ी अहमियत है। बिल्कुल सही। जब तक नंबर्स जो इमरान खान के साथ थे, इत्तेहादियों की वजह से लगा लें, बाकी लोगों की वजह से,
वजीर आजम थे। बिल्कुल। जब ये नंबर्स पूरे कर लिए पोजीशन ने, उन्होंने तो आज खान साहब सटके नापते फिर रहे हैं।